हमें बताना है कि मेन वर्ब क्या है। यानी सब्जेक्ट को हम बता दिए, अब हमें बताना है कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब उसे कहते हैं कि मेन काम क्या हो रहा है, यानी उस टेंस में, उस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है, वाक्य में क्या किया जा रहा है। अगर हम कहें कि वह क्रिकेट खेलता है, अब इसमें हमें पूछना हो कि सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, यानी इसको हमको बताना पड़ जाए कि क्या क्या हो रहा है। यानी तो अब हमें बताना हो तो क्या हम बताएं, इस सब्जेक्ट को हम तुरंत भी पहचान चुके हैं कि इस हिंदी के वाक्य में सबसे पहले पूछे कौन, किसे, यानी कौन काम करता है, कार्य करने वाला, करता, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो खेलने का कौन काम करता है, क्रिकेट कौन खेलता है, वह। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। तो ये हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि इस वाक्य में मेन काम क्या हो रहा है। जो मेन काम हो रहा है उसी को कहते हैं मेन वर्ब, यानी क्या कहते हैं, मेन वर्ब, मुख्य काम, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। क्रिया माने काम और मेन माने मुख्य, मेन माने मुख्य और क्रिया माने काम, यानी मेन काम क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया कहते हैं। यानी मेन काम इसमें क्या हो रहा है, खेलने का। मेन वर्ब क्या हो रहा है, खेलने का। तो यही हमारा हो गया क्या, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। तो हमें मेन वर्ब क्या कहता है, मेन वर्ब कहता है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है, काम को बताता है। मेन वर्ब क्या बताता है कि वाक्य में क्या काम हो रहा है, वाक्य में क्या हो रहा है, उसी को कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। यानी मेन काम क्या हो रहा है उसे कहते हैं मेन वर्ब, यानी हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। अब कैसे पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे, पूछेंगे क्या कर रहा है, क्या करता है, यानी वाक्य में क्या कर रहा है, कैसे कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि वह अगर करता है तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पहचाने क्या, कि क्या, वाक्य से पूछे कि क्या कर रहा है या क्या क्या करता है। कह रहा है कि वह किसे पूछे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो वह तो हम समझ गए कि सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब वाक से पूछे क्या कर रहा है, तो क्रिकेट खेलता है। तो मेन वर्ब क्या हुआ, खेलना। मेन वर्ब क्या हुआ, खेलना। तो उसे कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि वह किताब किताब पढ़ाता है, पढ़ाता है, तो इसमें वह क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला कौन हुआ, सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हुआ, मेन वर्ब। अब बचा हमारा क्या, हमने बताया था कि टेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने भागों में, यानी सब्जेक्ट में चाहिए, प्लस मेन वर्ब चाहिए, प्लस और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, प्लस और क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, हमको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मेन सब्जेक्ट को पढ़े हैं, उसके बाद हमने मेन वर्ब को बता दिया है। अब हमारा क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आप
अब हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं। पहले हमने बताया किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और किसके बारे में बताया, मेन वर्ब के बारे में। अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बताना। मेन टॉपिक अब हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पढ़ लिया मैंने, और किसको पढ़ा, मेन वर्ब को पढ़ लिया। आप किसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि हम क्या कहें कि वह फुटबॉल खेलता है, क्या कहें कि वह का फुटबॉल फुटबॉल खेलता है। तो हम अभी क्या पढ़े हैं, हम अभी पढ़े हैं कि मेन वर्ब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वह क्या हुआ, यानी काम करने वाला। वाक्य में जो काम करता है, जो करता होता है उसे कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यानी हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में काम करता है, कौन करता है, कौन करता है, वह। फुटबॉल खेलने का काम कौन करता है, वह। तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरी चीज हमें बताना है कि मेन वर्ब क्या होता है, यानी मुख्य क्रिया क्या होती है। तो क्या होता है, मेन काम इस वाक्य में क्या हो रहा है, तो मेन काम वाक्य में हो रहा है खेलने का। क्या काम हो रहा है, खेलने का। तो वह क्या काम करता है, खेलने का काम करता है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। और इसके बाद हमें यह बताना है कि बचा क्या, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, जिस पर काम किया जाए, यानी काम का असर पड़े उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वह क्या खेलता है, खेलने का किस पर असर पड़ रहा है, किसको खेल रहा है, फुटबॉल को। किसको खेल रहा है, फुटबॉल को। तो जो हमारा ये बचा वो क्या हो गया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी समझ में आ गया कि हमारा जो एक पूरा हिंदी का वाक्य दिया गया है। अब इसको तो हम समझेंगे ये कि ये टेंस कौन सा है, उसके बाद हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, क्या है क्या नहीं है। तो ये तो हम जब अभी किसके टाइप ऑफ टेंस के बारे में आएंगे, यानी टेंस के बारे में बताएंगे, उसके भेद बताएंगे तो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या समझा, टेंस किसे कहते हैं। टेंस के बारे में बताया कि टेंस में कोई काम को पता चलता है, यानी समय को बताता है, कि समय को व्यक्त करता है कि कोई काम हो रहा है तो किस वाक्य में, किस समय में हो रहा है, किस काल में हो रहा है। तो वो काम किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है, इसको बताया। उसके बाद हमको यह बताना जरूरी था क्या कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है क्या। यानी किसी भी हिंदी के वाक्य को हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, मेन वर्ब देखना है। उस सीक्वेंस को देखते हुए, उसी ऑर्डर में रखते हुए हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट से कहते हैं कि कोई हिंदी का एक वाक्य दिया जाए और उस वाक्य से पूछे कि इसमें काम करने वाला कौन है। यानी ये पूरा एक वाक्य दिया गया है, तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि ये खेलने वाला इसमें कौन है, खेलने का काम कौन कर रहा है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो यही तो हमारा सब्जेक्ट है। यानी आप सब्जेक्ट को बताया था हमने, टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो वो बताया था। कितने, टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आता है हमारा ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल में आता है आई, बी और दे, यू। यानी आई माने मैं, वी माने हम, और दे, यू माने तुम, दे माने वे। तो इसमें ना ये, वे और मैं कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, वह आ रहा है। अब वह देख लिया हमने और लास्ट में देख लिया ता है। तो क्या समझ में आया कि ये क्या है, ये वह आ गया ही, सी, इट, नेम में से। यानी ये तो पता चल गया कि क्या है,
कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये हमें पता चला कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, कौन सा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल। तो कौन सा सब्जेक्ट है भैया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है सिंगुलर। कौन सा है, सिंगुलर। अब वह दो तरीके के होते हैं, कौन, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। यानी मेल क्या होता है, औरत, वो हाँ औरत के लिए, औरत के लिए लगेगा क्या, औरत के लिए लगेगा यहाँ पे सी, और उसके और आदमी के लिए लगेगा ही। यानी मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ता है, अगर यहाँ पे खेलती होता तो क्या लगता, तो लगता सी। यानी हमारा समझ में ये भी आ गया कि ये तो पक्का पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अब ये वह फुटबॉल खेलता है तो क्या करता है, मेन काम खेलने का। तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। यानी किसी भी हिंदी वाक्य में पूरा वाक्य दिया गया हो और क्या उसमें देखना हो कि मेन काम क्या हो रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, खेलने का। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि किसी भी कार्य को इसके ऊपर क्या, किस पर खेला जा रहा है, किसको खेला जा रहा है, किस पर असर पड़ रहा है, तो फुटबॉल, किसको खेला जा रहा है, फुटबॉल को। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर क्या कहें कि मैं खाना खाता हूं, तो क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं मैं, खाना खाता हूं। इसमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मेन वर्ब। तो हमारा ये जो मैं है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट के सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। तो हमें ये पता लगाना है, आई बे दे यू किसमें आता है, प्लूरल में। तो कौन सा सब्जेक्ट हमारा हो गया, प्लूरल। कौन सा हो गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। अब ये देखना है हमें इसमें मेन काम क्या हो रहा है, तो खाने का। क्या काम हो रहा है, खाने का। यानी मेन काम क्या हो रहा है, खाने का। तो जो मेन हो रहा काम उसे कहते हैं मेन, क्या कहते हैं, मेन वर्ब। क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ठीक है। बचा क्या, किस पे खाया जा रहा है, किसको खाया जा रहा है, तो खाने को। किसको खाया जा रहा है, खाने को। तो ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी समझ में आ गया हमें कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, यानी टेंस के बारे में बताया। अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे, हमें क्या बताना होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के भेद कौन कौन से होते हैं। फिर हमको ये ट्रांसलेट करना हम बताएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को बताएंगे। और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है।